आखिरकार नासा समुद्र की सबसे गहरी सतह में क्या चीज ढूंढ रहा है? वो कौन सा ऐसा राज समुद्र की गहराइयों में छुपा है जिसने नासा को लाखों डॉलर स्पेंड करने पर मजबूर कर दिया? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नासा क्या ढूंढ रहा, सवाल ये भी है कि नासा जो एक स्पेस कंपनी है, आखिरकार उसका ओशियन में क्या काम है? जब दुनिया के पास इतनी बड़ी ओशियन रिसर्च एजेंसीज है, उसके बावजूद एक स्पेस एजेंसी ओशियन में क्या कर रही? और इससे भी ज्यादा एक अजीब बात, हमने गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन अपने ही दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमें सिर्फ 5% ही पता है, और वो जगह है डीप ओशियन। आखिरकार हमें डीप ओशियन के बारे में इतना कम क्यों पता है? आज भी इंसान आउटर स्पेस के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन अपने ही प्लेनेट समुद्र के बारे में बहुत कम, सिर्फ 5%। आखिरकार ये है क्यों? आइए इस वीडियो में समझते हैं। नासा को हम स्पेस का किंग समझते हैं, वो लोग जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टेलीस्कोप बना के गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, स्टार्स को स्टडी करते हैं, ब्लैक होल्स को स्टडी करते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि नासा एक स्पेस एजेंसी होने के बावजूद भी समुद्र की गहराइयों में रिसर्च कर रही है। वही समुद्र जिसका 95% हिस्सा अभी तक इंसानों से दूर है। अभी तक इंसानों ने सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है। हमने मार्स पे अपने रोबोट्स भेज दिए, मून पे लैंडिंग भी कर ली, लेकिन अपने ही प्लेनेट को सही से नहीं समझ पाए। अब सवाल ये है कि ये स्पेस एजेंसी जमीन के सबसे अंधेरी जगह में, सबसे डीप जगह में क्या ढूंढना चाह रही? आखिरकार वहाँ पे क्या छुपा है? क्या नासा को एक ऐसी चीज मिली है जो किसी को नहीं बता सकते? वेल, नासा के इस रिसर्च को समझने से पहले हमें समुद्र को समझना होगा कि आखिरकार ये डीप ओशन है क्या। आखिरकार समुद्र इतना डेंजरस क्यों है जो सिर्फ 5% एक्सप्लोर हो चुका है और 95% अभी तक रहता है? अगर ओशन को हम लेयर्स में देखें तो सबसे पहले हमें नजर आता है द सनलाइट जोन। ये जोन 200 मीटर तक गहरा है। यहाँ पे सनलाइट आती है, प्लांट्स ग्रो करते, फिशेस दिखती है, व्हेल्स दिखती है। बेसिकली ये नॉर्मल ओशन, और ये वो जगह है जहाँ पे एनिमल सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ ओशन का 5% है, 95% तो अलग ही दुनिया है। और सनलाइट जोन के बाद हमारे पास आता है द ट्वाइलाइट जोन। ये 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक गहरा है, और यहाँ लाइट सिर्फ फेंट हो जाती है। यहाँ पे जानवर बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो वो जानवर मिलते हैं जो अपनी ही बॉडी से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये जोन थोड़ा क्रीपी दिखता है, डेड साइलेंस, टेंशन और डेंजरस क्रीचर्स। फिर इसके बाद आता है द मिडनाइट जोन, जो 1000 से लेकर 4000 मीटर तक गहरा है। यहाँ जीरो सनलाइट होती है, यानी कि पूरा एरिया पिच ब्लैक। यहाँ पे सूरज की कोई रोशनी नहीं होती, और टेम्परेचर जो होता है वो नियर फ्रीजिंग होता है, और प्रेशर इतना इंसेन होता है कि अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के अंदर जाए तो एक सोडा कैन की तरह क्रश हो जाता है। और एनिमल्स यहाँ पे बहुत ही रेयर होते हैं, और अगर मिल भी जाए तो वो एलियन फीचर्स रखते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी, जीरो आइज और वियर्ड सा शेप। इस डेंजरस जोन के बाद आता है अबेस जोन, और ये 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक गहरा है। और ये वो जोन है जहाँ पे ऑलमोस्ट कोई लाइफ नहीं रहती, सिर्फ कुछ मॉन्स्टर टाइप स्पीशीज, गोस्ट लाइक जेलीफिशेस, जायंट स्क्विड्स जो सिर्फ एक बार खाना मिले भी तो सर्वाइव कर लेते। और इसके बाद आता है समुद्र की सबसे गहरी जगह द चैलेंजर डीप, जिसे द मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। और ये 6000 मीटर से लेकर 11000 मीटर प्लस तक डीप है। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट एरिया है, और यहाँ पे प्रेशर 1100 बार्स तक पहुंच जाता है। मतलब हर स्क्वायर इंच पर 8000 प्लस किलोग्राम का वेट। सोचो, इतना ज्यादा वेट अगर किसी बॉडी में पड़ जाए तो उस बॉडी की क्या हालत होगी। और यहाँ पे इंसान को क्या, स्टील तक डिफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे लाइफ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, और जो भी थोड़े बहुत फीचर्स मिलते हैं वो ऑलमोस्ट एलियंस जैसे होते हैं, बोनलेस, सॉफ्ट बॉडीज। अब ओशन के बारे में तो पता चल गया कि ओशन में कौन सी लेयर्स होती और ये क्यों डेंजरस, प्रेशर की वजह से, अंधेरे की वजह से। अब आखिरकार नासा इस प्रेशर और अंधेरे के बावजूद ओशन में क्या ढूंढ रहा है, क्या रिसर्च कर रहा है नासा के टॉप साइंटिस्ट कहते हैं कि जहाँ पानी होगा वही लाइफ पॉसिबल होगी। और नासा की रिसर्च के मुताबिक जुपिटर का मून यूरोपा, जिसके सरफेस के नीचे मैसिव सॉल्ट वाटर का ओशियन पाया जाता है, और उस ओशियन की कंडीशन अर्थ के डीप ओशियन जैसी है। और इनके मुताबिक अगर एलियन लाइफ कहीं पे भी होगी तो वो सबसे पहले यहाँ पे हो सकती है। इसीलिए नासा का डीप ओशियन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एलियन लाइफ ढूंढने के लिए, क्योंकि वही उनको लाइफ रिसर्च का मॉडल देती है। अर्थ के डीप ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। ये जगह पिच ब्लैक होती है, जीरो सनलाइट
टेम्परेचर अनप्रिडिक्टेबल और प्रेशर इंसेन। लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करती है। बैक्टीरिया, वर्म जो सनलाइट के बिना सर्वाइव करती है। और नासा के लिए ये डायरेक्ट प्रूफ है कि अगर अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है तो यूरोपा के ओशन में भी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, नासा अपने स्पेस इक्विपमेंट की टेस्टिंग भी ओशन में करता है। नासा के इक्विपमेंट्स सिर्फ स्पेस की एनवायरनमेंट में ही टेस्ट नहीं होता बल्कि वो डीप सी में भी टेस्ट होता है, क्योंकि डीप ओशन स्पेस के एनवायरनमेंट का बिल्कुल ही डुप्लीकेट। इसलिए रोवर, सेंसर, रोबोटिक ड्रोन्स सबकी टेस्टिंग नासा ओशन में करता है ताकि वो उनको स्पेस में भी अच्छे से यूज कर पाए। जिस तरह स्पेस में सिग्नल वीक होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसी तरह ओशन में भी सेम टू सेम कंडीशन होती है। और ये चीज नासा को हेल्प करता है स्पेस के रेडियो सिग्नल्स को समझने में। और इसी वजह से साइंटिस्ट एक लाइन बार बार बोलते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड आउटर स्पेस गो डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। और नासा को ओशन रिसर्च कोई मिस्ट्री नहीं, ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ना नासा यहाँ पे एलियंस ढूंढ रहा है। नासा ओशन के पीछे कोई फैंटेसी मिशन नहीं छुपा रहा, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक मल्टीलेयर साइंटिफिक ऑपरेशन है जिसमें स्पेस प्लस ओशन रिसर्च एक ही पॉइंट पर मर्ज होती है। इस एक नाम से हमें इस मिशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होता है। प्रोजेक्ट सबसी, सिस्टमैटिक अंडर वाटर बायोकेमिकल साइंस एंड एक्सप्लोरेशन एनालॉग। और नासा के इस प्रोजेक्ट का मिशन सिंपल है, डीप सी के इकोसिस्टम को अच्छे से समझकर उन जगहों की स्टडी करना जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जैसे जुपिटर की मून यूरोपा पे। प्रोजेक्ट सबसी बेसिकली अर्थ पे रहकर स्पेस को समझने का एक प्रोग्राम। नासा ने ओशन रिसर्च एजेंसी नोआ के साथ एक लॉन्ग टर्म अलायंस बनाया। ओशन एक्सप्लोरेशन प्लस स्पेस रिसर्च को कंबाइन करना, ये दोनों कंपनीज मिलकर अननोन जोन्स को मैप कर रही है। नासा के सैटेलाइट्स और अंडर वाटर ड्रोन ओशन के टेम्परेचर पैटर्न्स, डीप प्रेशर जोन, एनोमली रीजन, अंडर वाटर माउंटेन चेन्स और ट्रेंच स्ट्रक्चर जैसी चीजों की मैपिंग करती है। ओशन की सबसे स्ट्रेंज मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए नासा और नोआ हाइपर सेंसिटिव हाइड्रोफोन्स डिप्लॉय करती है। ये हाइड्रोफोन्स डिटेक्ट करती है लो फ्रीक्वेंसी रॉड्स, डीप सी रंबल्स, टेक्टोनिक पल्स, अननोन बायोअकॉस्टिक सिग्नेचर्स, मेटालिक इकोस और अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न्स। और ये वो डेटा होता है जिसे नासा स्पेस सिग्नल कोड करने के लिए यूज करता है। नासा को इन्हीं हाइड्रोफोन्स ने कुछ ऐसी साउंड्स रिकॉर्ड करके दी है जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जैसे कि 1997 का ये ब्लूप सॉन्ग, एक इंसेनली लाउड अंडर वाटर रोर, किसी अननोन एनिमल से मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल। और इसके पीछे का रीजन साइंटिस्ट को आज तक नहीं मिला। कि 1999 का ये जूलिया साउंड, इस साउंड का ओरिजिन अननोन और स्टिल अनएक्सप्लेन्ड। और ये सारे साउंड रियल, डॉक्यूमेंटेड और ओपन सोर्स है। नासा इन साउंड के एनालिसिस स्पेस के सिग्नल मॉड्यूल्स के यूज करती है। डीप ओशन के माइक्रोब्स, वेंट बेस्ड इकोसिस्टम और केमिकल रिएक्शन यूरोपा के पॉसिबल ओशन जैसी है। यहाँ पे एक चीज हमें समझना होगा कि लाइफ का ओरिजिन सिर्फ सनलाइट से नहीं होता बल्कि जियोथर्मल एनर्जी से भी हो सकता है। अब यहाँ तक तो हमें नासा के इस मिशन के बारे में पता चल गया, लेकिन एक सवाल हमारे ज़हनों में जरूर आता है कि ओशियन गेट जैसे बड़े एक्सीडेंट होने के बाद आखिरकार नासा अपने साइंटिस्ट को क्यों डीप सी में भेज रहा है? इतनी आइसोलेशन, प्रेशर और इंसेन डार्कनेस के बावजूद नासा इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने साइंटिस्ट को भेज कैसे रहा है और क्यों भेज रहा है? वेल, इसका आंसर है ओशियन गेट की स्टुपिडिटी। ओशियन गेट एक प्राइवेट कंपनी, ना प्रेशर टेस्टिंग प्रॉपर्ली हुआ और ना ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फुली फॉलो हुए। लेकिन नासा इस लेवल की इमेच्योर मिस्टेक्स नहीं करता। नासा ने ओशन एक्सप्लोर करने का एक रूल बनाया, ह्यूमंस डोंट गो डाउन, मशीन्स गो डाउन। नासा ह्यूमंस के बजाय रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यूज करता है जो नासा के केबल्स के थ्रू सरफेस शिप से कंट्रोल होती है और ये 11,000 मीटर डीप तक जा सकती है। नासा के इस मिशन में किसी ह्यूमन को कभी प्रेशर फेस नहीं करना पड़ता। नासा डीप ओशन सेंसर्स और इक्विपमेंट्स भेजता है और यहाँ पे नासा की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो इंसानों को अंदर नहीं भेजते बल्कि रोबोट्स को भेजते। अब एक सवाल और यहाँ रहता है कि आखिरकार नासा ने प्रोग्रेस कितना किया है? इतना सब रिसर्च करने के बावजूद क्या नासा का ओशन मिशन एक साइलेंट रिवॉल्यूशन बन चुका है जो पब्लिक को दिखाया नहीं जाता? लेकिन रियलिटी कुछ इस तरह है। नासा ने ओशन के प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड जोन के 3D इमेजेस के हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग कंप्लीट किया है। ये मैप सिर्फ अर्थ के लिए नहीं बल्कि स्पेस मिशन सिमुलेशन के लिए भी क्रिटिकल है। नासा ने डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर लाइफ का केमिकल और बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट कलेक्ट किया है। ये स्टडी एलियन लाइक मॉडल और ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरीज के लिए क्रूशियल है। इस मिशन से नासा के इंजीनियर्स ने एक्सट्रीम प्रेशर इक्विपमेंट्स डेवलप किए। नासा के हाइड्रोफोन्स नेटवर्क ने अननोन एकॉस्टिक फिनोमेना रिकॉर्ड किया है। ये सिग्नल्स स्पेस सिग्नल एनालिसिस, एनोमली डिटेक्शंस और
प्लेनेटरी रिसर्च के लिए भी यूज होते हैं। डीप ओशन डिस्कवरीज में नासा को लाइफ फॉर्म इवोल्यूशन और सर्वाइवल अडॉप्शन मॉडल्स क्रिएट करने का चांस दिया है। ये मॉडल्स यूरोपा जैसी मून्स के लिए डायरेक्ट रेफरेंस है। आखिर ये रिसर्च इंसानों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? वेल, डीप ओशन रिसर्च सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं, सिविलाइजेशन लेवल सर्वाइवल टूल है। और ये रीजन बिल्कुल सॉलिड, साइंटिफिक और अनअवॉइडेबल है कि अर्थ का क्लाइमेट डीप ओशन से रन होता है। 90% हीट ओशन ऑब्जॉर्व करता है। अगर ओशन के करंट डिस्टर्ब हुए तो ग्लोबल वेदर कोलैप्स हो सकता है। नासा और नोवा की ओशन में से हीट मूवमेंट्स, करंट शिफ्ट्स और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न्स प्रिडिक्ट करना पॉसिबल होता है। डीप ओशन सेंसर्स नासा को अर्ली शॉक वेव्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इससे सुनामी वार्निंग्स और अर्थक्वेक आफ्टरमैथ प्रेडिक्शंस 10x फास्टर हो जाती है। और डीप सी वेंट्स पर ऐसे माइक्रोब्स मिले जो सनलाइट के बिना सर्वाइव करते हैं। और ये मॉडल हेल्प करता है समझने कि लाइफ अर्थ पर कैसे स्टार्ट हुई और लाइफ स्पेस में कैसे स्टार्ट हो सकती है। डीप सी बैक्टीरिया और फंजाई से ऑलरेडी कैंसर ड्रग्स, एंटीबायोटिक अल्टरनेटिव्स और इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट डेवलप हो चुकी है। ओशन के 80% पार्ट में मेडिसिन रिवोल्यूशन छुपा है। क्लाइमेट, सेफ्टी, मेडिसिन, स्पेस, ग्लोबल कम्युनिकेशन सब डीप ओशन से कनेक्टेड। इसलिए नासा का डीप ओशन रिसर्च सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि नेसेसरी है। नासा का डीप ओशन रिसर्च अभी भी चल रहा है और सच तो ये है कि हमने सिर्फ 5% ओशन एक्सप्लोर किया है और 95% अभी भी रहता है। हर मिशन, हर रोबोट और हर सोनार स्कैन हमें सिर्फ एक चीज के करीब ले जाती है, समुंदर के असली राज और स्पेस के असल आंसर्स। क्योंकि डीप ओशन और डीप स्पेस दोनों एक ही बात सिखाती है कि जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज्यादा पता चलेगा कि हमने अभी तक कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। और इसलिए मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। नासा रुक नहीं रहा, साइंस रुक नहीं रही और जब तक ये मिशन चल रहा है समुंदर का अंधेरा इंसानी क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बना रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।